हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सिंह, आई एम स्टडीइंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है क्लास 12 की मैथमेटिक्स की पार्ट फर्स्ट वाली बुक से। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है हमारे चैप्टर का नाम और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें सभी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के फाइंड आउट करने हैं वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। मैंने आपको रामबाण तरीका बताया था कि जो पॉइंट्स हमें दिए गए होते हैं, जैसे x नॉट इक्वल टू 0 पर ये वाला फंक्शन लग जाएगा और जब x इक्वल टू 0 हो तो 0 आ जाएगा, ये वाला फंक्शन लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बना लेंगे यहाँ पर, तो इस टाइप से यहाँ पर हमने यहाँ पर नंबर लाइन बना ली है। नंबर लाइन पर 0 है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि ये फंक्शन हमारा टूट कहाँ पर रहा है, 0 पर। या 0 हो, 0 नहीं हो, या फिर 0 हो, तो 0 ब्रेकिंग पॉइंट है। तो अब अगर 0 नहीं हो, पूरे फंक्शन में 0 नहीं हो, मतलब कि यहाँ पर फंक्शन में इस टाइप से हो, 0 को छोड़कर और सभी वैल्यू हो, तो हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगा देते हैं, 0 वैल्यू आ जाती है। अगर 0 हो तो 0 जाती है, और अगर 0 नहीं हो तो मॉड x अपॉन x वाली वैल्यू यहाँ पर भी मॉड x अपॉन x वाली वैल्यू। अगर 0 हो, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर सीधा आंसर 0 ही आ जाता है, यहाँ पर फंक्शन 0 ही हमारा है। तो अब इस नंबर लाइन को हम तोड़ेंगे तीन जगह का मतलब यह है कि सबसे पहले इस नंबर लाइन को तोड़ेंगे x इज इक्वल टू 0 पर, हो गया। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 पर तोड़ने के बाद एट x इज इक्वल टू 0, उसके बाद एट x इज इक्वल टू x से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए x की। और एक नेक्स्ट फंक्शन हम बना लेंगे यहाँ पर एट x की छोटी वैल्यू होनी चाहिए 0 से। ये हमारे फंक्शन यहाँ पर बन जाएंगे। तीन बना लिए हमने, नंबर लाइन को हमने तोड़ लिया, फंक्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यूज को बोलेंगे। तीन वैल्यूज हमने यहाँ पर बता दी हैं कि हमारे पास ये पॉइंट्स है एट x इक्वल टू 0, एट x की वैल्यू 0 से बड़ी है, एट x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। तो ये तीनों पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि कहां पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन हम 0 वाला लेते हैं। तो इसमें हम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, मतलब 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाएगी हमारी। तो 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 0 यहाँ है, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो फंक्शन लगेगा मॉड x अपॉन x वाला। तो मॉड x अपॉन x वाला। अब ये हमारा मॉड x यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा और बाहर निकल कर तो आएगा प्लस का ही x। यहाँ पर प्लस का ही है, क्योंकि यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू माइनस की होती है। अब माइनस की वैल्यू आएगी तो माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर ये तो नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू -1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा -1 आ चुका है। अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट को। तो अब यहाँ पर हमारा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को करेंगे सॉल्व। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, मतलब कि 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू 0.1 हो गया, 0.01, 0.001। तो यहाँ पर मॉड x अपॉन x, तो 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी ये, तो x अपॉन x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1। और अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल ही नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस
डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर हमने चेक कर लिया कि फंक्शन कौन डिसकंटिन्यूअस है यहां पर। अब अगला यहां पर चेक करेंगे, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से x की वैल्यू बड़ी हो, मतलब कि x की वैल्यू हमारी 1 2 3 या फिर 0.1 0. ऐसे हो, मतलब कि इस साइड वाला, तो यहां पर भी mod x अपॉन x वाला ही लगेगा फंक्शन। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो फंक्शन हमारा क्या लगेगा, यहां से fx फंक्शन लगेगा mod x अपॉन x वाला। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, सिर्फ जिस ब्रेकिंग पॉइंट होता है उस पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी होती है। इन पर तो अभी हम प्रॉपर्टी से ही कह देते हैं। अब fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x, तो जी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव का x बाहर निकल कर mod x से आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव का x, तो ये आ गया 1। तो अब रीजन क्या लिखेंगे, बात आई रीजन की। कौन सा रीजन लिखेंगे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर 1 आ गया, तो हम यहाँ पर एक रीजन लिख देंगे कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या होगा, बनाया तो कांस्टेंट फंक्शन होगा क्योंकि हमेशा बनाएगा, x अपॉन x हो जाएगा, हमेशा बनाएगा तो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। बस हो गया ये वाला। अगर वैल्यू एट x 0 से बड़ी हो x की, अब 0 से छोटी हो x की वैल्यू, तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे फंक्शन फिर से fx लेंगे, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन वही वाला लगाएंगे mod x अपॉन x वाला। इज दैट क्लियर। अब mod x से या नेगेटिव की वैल्यू होगी, नेगेटिव 0 से छोटी तो नेगेटिव की ही वैल्यू होगी, तो बाहर निकल के पॉजिटिव का x हो जाएगा और नेगेटिव का x ये नीचे चलेगा ही, क्योंकि हमारी वैल्यू नेगेटिव की होगी 0 से छोटी वाली। तो अब ये यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो हमेशा ही -1 आएगा क्योंकि हमेशा ही नेगेटिव की वैल्यू रहेगी। ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा मॉड की वजह से, पर नीचे नेगेटिव ही रहेगा। तो ये भी हम फिर से लिख देंगे, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। बस हो गया। तो बस दोस्तों हो गया है सॉल्व क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि x इक्वल टू 0 पर भी ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है। अगर 0 से x की वैल्यू बड़ी है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, और अगर x 0 से छोटी x की वैल्यू है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। आई होप फ्रेंड आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।